हेलो एवरीवन। आप सभी मुझे जानते हैं। मैं प्रोफेसर लखन गायधनी। कुछ पोर्शन कॉलेज में अपना छूट गया था टेंसेस के बारे में। मैं उसके ऊपर अपना पर्सनल लेक्चर बना के आपको भेज रहा हूँ। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट each tense carry four subkinds, as you can see on the desktop. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. These are the four subkinds of present tense. Second one is there past tense. As you know, it has also four subkinds. जैसे आप सभी लोग जानते हैं past tense के भी चार subkinds होते हैं: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. तीसरा होता है अपना फ्यूचर टेंस। इसके भी सिमिलरली चार सब काइंड्स होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी के जो कि आप सभी को पता है, सभी का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हर एक सब काइंड के हिसाब से अलग अलग होता है। प्रेजेंट टेंस में अलग होता है, पास्ट टेंस में अलग होता है, फ्यूचर टेंस में अलग होता है। इन सभी में हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम इज आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का यूज करते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव, हैज और बीन उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाते हैं। पास्ट टेंस भी वैसा ही है। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हम जानते हैं कि डीड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वेयर का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किया जाता है वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा जाता है। फ्यूचर टेंस सिमिलरली वैसा ही है। यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब थोड़े से बदल जाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ में यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी शैल बी के साथ में V1 प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ में हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव, विल और शाल के साथ में हैव, बीन और V1 प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ये तो हो गए बेसिक आइडियाज आपके लिए टेंसेस का। हमारा एग्जामिनेशन का जो पार्ट है उसमें इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये बेसिक आइडियाज होते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंसेस को समझना। टेंसेस को समझना इन द सेंस, किसी टेंस को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हर एक टेंस को एक किसी विशिष्ट परिस्थिति में यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस आपको जानते हैं, प्रेजेंट टेंस अभी हो रहा है तो हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं, लेकिन इसको भी चार इसमें डिवाइड किया गया है। तो जब हम सोच अपनी बनाएंगे वैसे कि हमें प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को और हमारी आजू बाजू की परिस्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने तीन रूल्स आपको जो सबसे ज़्यादा बेसिक है वो बताया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन तीन रूल्स को ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस यानी जो आपके हैबिट्स होते हैं, जो बचपन से लेके आज तक जो आप किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। आप राइट हैंडेड है तो आप हमेशा ही राइट हैंड से ही लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड से ही लिखेंगे। आपको सवेरे उठने की आदत है तो आप सवेरे उठेंगे। तो ये आपके हैबिट्स है, हैबिट्स कभी बदल नहीं सकते। उसी तरह से जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेन वर्ब जो होगा वो V1 फॉर्म में ब्रैकेट में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर दिन चाय पीता है। तो जो ड्रिंक्स वाला जो वर्ब होगा वो मॉर्निंग के बाद में फुल स्टॉप के बाद में ब्रैकेट में दिया जाएगा और वो ड्रिंक के रूप में होगा। आपको क्या करना है, ड्रिंक के साथ में यस लगाना है। क्यों? क्योंकि ही जो वहां पे
प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने के वजह से वहां पे V1 के साथ में यस लगता है। दूसरा वैसे ही रूल है कि हम जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जनरल ट्रूथ्स यानी यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि वाटर को हम बॉईल करें 100 डिग्री पे होने के बाद में वो बॉईल होना चालू होता है। अगर हम उसको 0 डिग्री के नीचे लाए तो वो बर्फ में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। तो ये जनरल ट्रूथ्स है। सूरज हमेशा ही पूरब से ही उगेगा, हमेशा ही पश्चिम में ही डूबेगा, 2+2 4 होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जनरल ट्रूथ्स है जो कभी नहीं बदल सकते। मैंने वहां पे एक एग्जांपल दिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा ही वो ईस्ट से ही राइज होगा। आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो वेस्ट से राइज हो या फिर नॉर्थ से या फिर साउथ से राइज हो। उसी तरह से किसी कंट्री को किसी अगर जगह पे वो स्थित है तो वो कभी नहीं वहां से दूसरी जगह पे जा सकती। जैसे वाराणसी स्टैंड्स ऑन सॉरी वाराणसी स्टैंड्स ऑन गंगा रिवर। वाराणसी जो शहर है वो गंगा नदी पे स्थित है, तो वो कभी नहीं बदल सकता। ताजमहल स्टैंड्स बिहाइंड बिसाइड द यमुना रिवर, वो कभी नहीं बदल सकता, वो वैसे ही रहेगा। और इसी वजह से ये जनरल ट्रूथ्स कभी नहीं बदल सकते। उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। तीसरा है कि कुछ कुछ फ्यूचर की घटनाओं के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि वो घटना किसी पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम टेबल में या फिक्स प्रोग्राम में होनी चाहिए। टाइम टेबल इन द सेंस, जैसे आप कॉलेज आते हैं, यू नो वेरी वेल, कॉलेज ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, 7:30 बजे कॉलेज ओपन होती है, ये उसका फिक्स टाइम टेबल है। महाराष्ट्र ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सवेरे 8:10 पे हर दिन महाराष्ट्र ट्रेन छूटती है, ये उसका फिक्स टाइम टेबल है। वो कल भी छूटती थी, जो आज भी छूटती है और कल भी छूटेंगी। तो ये जब फिक्स टाइम टेबल की बात करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में होने वाला हो या आज के समय पे हो, इन सभी घटनाओं को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। जैसे वहां पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो इन द मॉर्निंग, यानी कल सवेरे 7 बजे नेक्स्ट फ्लाइट है। इसका मतलब कि होने वाली घटना कल है, लेकिन वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। इसका मतलब ये कि वो घटना एक फिक्स टाइम टेबल के अंतर्गत हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है, ऐसी होने वाली कोई भी घटना जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, इस तरह का सेंस अगर आपको कहीं पे दिखता है तो वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पाते हैं, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी संडे, एवरी मंथ, ट्वाइस अ मंथ। ये घटनाएं कैसे एक किसी परिस्थिति की तरफ दर्शाते हैं कि वो घटना रोज होती है, हफ्ते में 2 बार होती है। वो कल भी 2 बार होती थी, आज भी, आने वाले हफ्ते में भी वो 2 बार होंगी। जैसे कोई ट्रेन, हफ्ते में 2 बार कोई ट्रेन चलती है तो वो हफ्ते में 2 बार हमेशा ही चलेंगी, उसे हम बदल नहीं सकते। तो जो घटनाएं कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, ऐसी घटनाओं के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जो घटना चल रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम दो तरीके से सोचेंगे। एक घटना जो हमारी आंखों के सामने अभी हो रही है, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये घटना, इसका मतलब है कि वी आर लर्निंग थ्रू मोबाइल। यहाँ पे घटना आपके सामने हो रही है, इसीलिए अपने वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। लेकिन कोई घटना इन दिनों आपके साथ में चालू है, लेकिन अभी इस समय इस क्षण आपके साथ में नहीं हो रही है, तो वो घटना भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वी आर लिविंग इन गोंदिया इन दिस डेज, हम इन दिनों गोंदिया में रह रहे हैं। इसका मतलब कि वो घटना हमारे साथ इन दिनों हो रही है, लेकिन हम मूलतः गोंदिया के नहीं हैं।
पिछले कुछ 2-4 महीनों से हम गोंदिया में रह रहे हैं, तो वो जो घटना इन दिनों हमारे साथ चालू है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैंने बेसिक को रूल्स आपके लिए वहां पे लिखे। देखिए पहला रूल है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त अगर कोई घटना हो रही है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सी इज सिंगिंग, सिंगिंग नाउ, वो अभी गाना गा रही है। फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो घटना अभी इस समय हो नहीं रही है लेकिन इन दोनों हमारे साथ हो रही है। आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आप जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो वो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ। मैंने वो किताब पकड़ के अभी उसे नहीं पढ़ सकता, उसे पढ़ने के लिए मुझे 8 से 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन इन दिनों मैं उसे पढ़ रहा हूँ, इसीलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गिना जाएगा। तीसरा है, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, कोई घटना अभी कुछ समय बाद, यानी आज फ्यूचर में बहुत क्लोजली होने वाली है। जैसे आज शाम के आपके यहाँ कोई पार्टी है, या फिर आप रात में ये बोलेंगे कल सवेरे मुझे वहां पे जाना है, यानी वो घटना बहुत ज्यादा लंबी, यानी 10-15 दिनों के बाद वाली घटना नहीं, जो आज अभी 1 घंटे बाद आपके साथ में होंगी, शाम तक आपके साथ में होंगी, या फिर कल वो घटना हो सकती है। एकदम जो फासला है वो बहुत ज्यादा कम है आपके और उस घटना के होने वाले समय का। तो ऐसे समय में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। इसका मतलब मैं सवेरे ये बात बोल रहा हूँ कि आज शाम को मैं मूवी देखने जाऊंगा। इसका मतलब यह होता है कि फ्यूचर में वो घटना होने वाली है, लेकिन मैं उसको अभी से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो घटना करने वाला हूँ या फिर मेरे साथ होने वाली है, ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ये टेंस आपको मालूम है कि अपने आप में ही कोई घटना पूर्ण होने की तरफ अंदेशा करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई घटना खत्म हो चुकी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके देता हूँ कि आपकी उंगली से खून निकल रहा है। खून निकल रहा है इन द सेंस आपकी उंगली कट गई है। उंगली कट गई इन द सेंस कि वो घटना हो चुकी है। अगर उंगली कटती नहीं तो खून निकलता नहीं। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, माई फिंगर इज ब्लीडिंग, मेरी उंगली में से खून बह रहा है। या फिर आप बोलेंगे, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने मेरी उंगली काट ली है। अगर कोई घटना हो गई है और किसी रिजल्ट के रूप में, परिणाम के स्वरूप आपके सामने वो घटना दिख रही है, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 नियमों को हम ज्यादातर ध्यान देते हैं। एक है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, अभी के अभी, इन इसी समय कोई घटना अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम जस्ट ये वर्ड जनरली यूज करते हैं। 3 वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी और तीसरा है ऑफन। ये 3 वर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो किसी घटना को अभी अभी खत्म होने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही हैज जस्ट गोन आउट। दूसरा है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट, ऐसी कोई घटना जिसका समय दिया नहीं है, लेकिन वो घटना कंप्लीट हो चुकी है। मान के चलिए यहाँ पे मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान, वो अभी अभी जापान से आए हुए, यानी उनके आने की घटना खत्म हो गई है। टू डिस्क्राइब, तीसरा नियम है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। ऐसी घटना जो पास्ट में हो गई है आपके साथ में, लेकिन उसके परिणाम आपको अभी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके साथ में वो घटना हो चुकी है। इसका बेहतर एग्जाम्पल है, आप ये बोलेंगे कि आई हैव पास्ड बीए फर्स्ट ईयर। इस ये आप दर्शाता है कि आपने बीए फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। ये कहाँ से प्रूफ होगा? क्योंकि आपके पास आपकी मार्कशीट के रूप में वो घटना, वो या फिर वो प्रूफ आपके पास है, और उसका परिणाम ये है कि आपने पास होने का आपके पास कॉन्फिडेंस है। आप सोच सकते हैं कि मैं इस सर्टिफिकेट के द्वारा मैं पास होने के लिए दावा कर सकती हूँ। तो इसका मतलब यही है कि वो घटना परफेक्ट टेंस में आएंगी। वहां पे देखिए, गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्कुट्स, इसका मतलब कि प्लेट में अभी कोई भी बिस्कुट खाली नहीं है, यानी वहां पे प्लेट पूरी तरह से खाली रखी गई है, उसने पूरी बिस्कुट खा लिए थे।
इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आपको पूछा जाएगा तो ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दिया जाएगा जो कि V1 फॉर्म में रहेगा। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी V1 फॉर्म में वर्ब दिया जाएगा। सेंटेंस हमेशा ही वो वर्ब का जो जगह होती है उसे ब्लैंक रखती है, तो उस वक्त हम उस चीज को जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के साथ में V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के साथ में उस V1 फॉर्म के दिए गए वर्ब को V3 फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब कि इस तरह से दिया रहेगा, आई ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में ले आएगा राइट और अ लेटर फुल स्टॉप। हमको उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हुए लिखना पड़ेगा कि आई हैव रिटन अ लेटर, यानी ब्रैकेट में दिया गया राइट को हमें हैव और V3 रिटन के साथ में यूज करना है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जामिनेशन में लिखना होगा। और एक रूल जो कि मेरे हाथ से छूट गया था, जैसे मैंने आपको बोला है कि कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे फ्रेजेस के रूप में यूज करते हैं, जैसे है नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, इट। इट है हमेशा ही निगेटिव और क्वेश्चन के साथ में यूज होता है। ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एक्सेट्रा। और यहाँ पे उसी तरह से ऑफन का भी यूज होता है और जस्ट का भी यूज होता है। तो ये सारे के सारे फ्रेजेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। आखिरी जो कि प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमेशा ही किसी तरह से कोई घटना का एक ड्यूरेशन, एक घटना एक विशिष्ट कालावधि में चली थी, एक कालावधि से शुरू हुई थी और एक कालावधि तक वो चलती आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कहीं से शुरुआत हुई थी और जो अभी तक चली आ रही है। इसका मतलब कि उसके शुरुआत होने का भी एक समय होगा, कोई एक पॉइंट होगा, और अभी मैं यहाँ इसके बारे में बोल रहा हूँ तो ये एक उसका दूसरा पॉइंट है। तो ऐसे इन दो पॉइंट के बीच में उस घटना ने कितना समय लिया है, ये समय का जो कालावधि है वो कालावधि जनरली हम बताने के लिए इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जैसे वहां पे देख सकते हैं पहला रूल है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। एक घटना जो कभी तभी बीच में शुरू हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे तक वहां पे सोते आ रहा था। इसका मतलब कि वो रात में 1 बजे के दौरान सोया था, तो अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन उसकी सोने की क्रिया अभी भी चालू है, वो अभी भी सोया हुआ है। उसकी नींद कितनी, 5 घंटे के ड्यूरेशन में 5 घंटे की कालावधि की हुई है। यहाँ पे हाँ ज्यादातर सीन्स और फॉर का यूज किया जाता है। सॉरी, वहां पे एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वहां पे और लिखा गया है, वो और नहीं वो फॉर है। तो वहां पे सीन्स और फॉर का, सीन्स ये जो फ्रेज है ये शुरुआत बताता है। जैसे आप अपने बारे में बोलेंगे कि आई हैव बीन लर्निंग इन बीए सिंस 2018, मैं 2018 से अभी तक कहाँ पर बीए सेकंड ईयर बीए में पढ़ रही हूँ। वो आपका शुरुआत का समय था, लेकिन अभी आपको 2 साल पूरे हो गए, 2020 लगा हुआ है, इन द सेंस आपका 2 साल का समय कंप्लीट हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लर्निंग बीए फॉर 2 years। फॉर पूरा कंप्लीट समय बताता है, सिंस कब से वो कालावधि शुरू हुआ है ये बताता है। जैसे वहां पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, कितने तो भी महीनों से वो ब्रिज बनाते आ रहे थे। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो शाम के 4 बजे से अभी तक खेलते आ रहे हैं। इन द सेंस इसका मतलब कि कहीं तो भी वो घटना 4 बजे शुरू हुई थी और अभी शाम के 6 से 7 बज गए, फिर भी वो घटना चालू है। पहले वाले सेंटेंस में कुछ एक 2 से 3 महीने का समय था, जितना वो समय उस ब्रिज बनाने के लिए उनको लगा, यानी फॉर का हमने यूज किया गया है। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगा। इसके ऊपर जल्द ही मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मेरा जो ग्रुप है आप उसमें लाइक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको समय समय पे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।
आई एम साइनिंग आउट, प्रोफेसर लखन गायधनी।